अंदर से अंदर घुसते जा रहे हैं और इनका तो बाजा बजेगा, टपा इनका होगा। जी संविधान को न संविधान को मानते हैं, न ये कोर्ट को मानते हैं, न कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं। इनके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं है, इनके लिए जजमेंट कोई मायने नहीं है, इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये लोग संविधान को मानते कहाँ है, ये लोग कोर्ट को मानते कहाँ है। मुल्ला जी समझो तो सही, ये फैसला कोर्ट का था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। लेकिन आप लोगों की आंखों पे जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को खोलोगे नहीं। ये कह रहे हिंदू मुसलमान भाजपा करती है, तो एक बात बता दो जनाब, 1947 में हिंदू मुसलमान के दंगे क्यों हुए अगर भाजपा करती है? अरे साहब आप उस पार्टी के नेता हो आप। अरे मैडम एक बात, तो पाकिस्तान कैसे बना जरा इनसे घुमा के पूछो भैया, कैमरा में फोकस करना, ये ट्रैक पे से हट क्यों रहो, पाकिस्तान क्यों? अब यहाँ ये देखें, ये घटना घटी क्यों, ये घटना घटी कैसे? पथराव हुआ तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। मैडम पथराव तो बाद में हो रहा ना, ये बाद में की वीडियो है सब। पहले आप मस्जिद में जाते हो, सुन लो हमारा पथराव हुआ क्यों ये भी बता दीजिए। सुनोगे तो सही, पथराव हुआ क्यों, पत्थर आए कहाँ से? हमारे देशों में दंगा फसाद होना अच्छी बात है? पहले बताओ, नहीं होना अच्छी बात नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। जो पत्थर मारता है वो भी गलत मैं बोलता हूँ। अगर कोई मुसलमान अगर पत्थर मारता है या मस्जिदों में ये आपका जुलूस के अंदर मारता है ना मैडम, अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है ना, मैं उसको अच्छा मुसलमान नहीं समझता, मुसलमान ही नहीं है, हम उसको मुसलमान ही नहीं समझते मैडम, मुसलमान ही नहीं है। मुल्ला जी यही बात को पूरा करने दो मैडम। एक चीज सुनिए, आप सर्वे करने जा रहे हो मस्जिद के अंदर, आप सर्वे करने जा रहे हो ना, पुलिस की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में आप नारा लगाता हो जय श्री राम के मस्जिद के अंदर, तो लोग मतलब जो टीम सर्वे के लिए गई थी, जो लोग आए थे वहाँ नारे लगाए गए, इसीलिए वहाँ पर दंगा भड़का गया है। और आप थे ना, मैं था ना, मुल्ला जी थे। आप कैसे बोल रहे हो भाई? चांदनी चौक से बोल रहे हो, फिर मैं भी दिल्ली में था मैडम, तो मुल्ला जी को कैसे पता भड़काऊ नारे लगे? न्यूज में सब दिखा रहा है ना, कुछ न्यूज नहीं मैडम, जो चीज अखिलेश यादव जी ने व्हाट्सएप पे इनको लिख कर भेजा वो आपके सामने इन्होंने बोल दिया। मैडम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, क्योंकि इनको कोई पता नहीं है, कोई तथ्य की जानकारी नहीं। मैडम एक बात बताइए, द्वारा किया गया है संबल ने पूरा हिंसा बात है मैडम। मुल्ला जी अभी कह रहे कि वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे, ये फैक्ट कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आई इनके पास? जरा इसे पूछो और इनका व्हाट्सएप चेक करो, पक्का मैसेज आया होगा, क्योंकि इनको ऑडियो को भेजा होगा। अरे सुन तो लो, चीखो मत खाली। एक बात सुनिए मैडम, बैरस के अंदर जब गोली मार देते एक जने को, गोली मारते हैं ना, गलत है ना, वो गलत है, मैं तो गलत मानता हूँ उनको, मगर अभी जो 5 जने को गोली मार के मार दिया, ये भाई ने एक भी बोला नहीं है क्यों? इनको मजा आता है मुसलमान मारते हैं तो। किसी को पथराव किसी को मारा जाएगा तो पुलिस क्या करेगी? मैंने अभी बोला ना मैडम, मैंने बोला हूँ ना, जो पत्थर मारते हो गलत है, वो अच्छा मुसलमान नहीं है। जिसने पथराव किया है, जितने भी लोग थे सब गलत था ना, सब गलत था ना। आप कौन है? मरा पब्लिक मरा है ना, नेता का बच्चा क्यों नहीं आया? मुसलमान का नेता पब्लिक ही मरती है, वही तो कह रहा हूँ। सुनिए, पहले क्या जो राजनीति था ना, ऐसा नहीं था हमारे देशों में। अभी जितना गंदा राजनीति चल रहा है देशों में, पहले भी जो है ना बीजेपी की सरकार थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, मैंने भी इस टाइम बहुत अच्छा होश है मेरा, ठीक है, मैंने भी वोट दिया उनको, मैंने भी, ठीक है, मुझे पता है कैसा देश चला रहे थे। आप कैसा चला रहे हो? दंगा फसाद करते हिंदू मुसलमान करके। ये इनको क्या जवाब देना है पता है? हाथरस के अंदर जो दंगा हुआ, इस पे जवाब नहीं, इन पे सफाई। दूसरी बात, जो 10 बच्चे जल के मर गया मैडम हॉस्पिटल के अंदर, इस बात को छुपा रहा है। और जो चुनाव जीतने के लिए आपने दंगा करवाया, चुनाव जीतने के लिए कट्टे के बलबूते जीतने के लिए दंगा कराया गया है मैडम, ये चीज छुपाने के लिए जो है दंगा करवा रहा है। बस मस्जिद में घुस जाओ। आपने क्या बोला आखिरी में? इसी चीज को, दंगा को भड़का रहा है, जो इनको हिसाब देना पड़ेगा, इसीलिए मंदिर पे और मस्जिद पे लगा दो और सारे चीज लोग भूल जाओ, इसीलिए कर रहा है। मैडम कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। और कौन कर रहा है बताइए? और कौन कर रहा है बताइए? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी पे आ गए। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2004 को याद कीजिए किस तरह से सोनिया गांधी ने मजाक उड़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी का। याद कीजिए किस तरह से राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक
मजाक उड़ाया था। याद कीजिए उन कांग्रेसी नेताओं को किस तरह से 2 सीटों पर भाजपा का मजाक उड़ाया जाता था, क्या क्या नहीं कहा गया था अटल बिहारी कह रहे हैं कि बीजेपी उसके बाद इनको हाथरस याद आया, इनको 10 बच्चे याद आए, लेकिन इनको अयोध्या की दलित बिटिया याद नहीं आई मैडम। अयोध्या का आ नहीं बोला, कन्नौज की बिटिया याद नहीं आई मैडम, कन्नौज का नहीं बोला। अभी विधानसभा चुनाव से पहले एक दलित बिटिया को इसलिए मार दिया गया क्योंकि मैडम सुन लीजिए ना, घबराइए मत, इसलिए मार दिया गया क्योंकि उस बिटिया ने कहा मैं भाजपा को वोट दूंगी। उस बिटिया का इन्होंने दलित का द नहीं बोला। एक बात बताइए, शर्म की परिकाष्ठा तो यही है। और मुल्ला जी को कम से भाई एक मिनट में बोल दूं इस बात पे। मैं भाजपा को वोट दूंगा, मैं भाजपा को, मैं मुस्लिम होके मैं भाजपा को वोट दूंगा। कोई है माइकल लाल मुझे मानने वाला? कोई है माइकल लाल मर गया? तो ये बात है, इस बात को इसको नहीं दूंगा, मेरा अधिकार है। बात सुन बताओ, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो। अब उन 5 बच्चे जो मरे हैं वहाँ, उस पे बाबा क्या एक्शन लेंगे ये बता दो बस मुझे। देखिए, पहली बात आप ये बताओ उस पर बाबा एक्शन लेंगे जो पुलिस वाले अपनी जान की परवाह न करते हुए वहाँ खड़े थे, जिन पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे उसकी चिंता कौन करेगा? जिन पुलिस वालों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी उसकी चिंता कौन करेगा? जिन पुलिस वालों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही थी उसकी चिंता कौन करेगा? मानते हैं कि वहाँ पर जो संभल के सांसद है जिया और रहमान, उनके ऊपर FIR है और सबसे पहले नाम उनका, आप मानते हैं उनकी गलती है इसमें? वो तो पहली बात ना दंगे का टाइम थे, वो बाहर थे, फिर भी उस पर मुकदमा कर दिया, बताइए ना। पुलिस ने मुकदमा कर दिया है। नहीं, केस करना कोई बड़ी बात नहीं है, जांच कर रही है ना पुलिस का, नाम आया है तो गलती होगी ना कहीं ना कहीं। वो तो हुआ था भी नहीं है, वो तो बाहर थे, चेन्नई ना कहीं थे वो, ठीक है। ये तो न्यूज में भी दिखा रहे हैं ना चीज को। बात सुनिए, बार बार जो भाई सफाई पेश करता है हमारा देश, नहीं दंगा होना अच्छी बात नहीं है। हमारे देशों का जो है ना, पत्थर मारना अच्छी बात है, कौन कहता है? अरे दंगा तो बंद था मैडम। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्थरबाजी बंद हो गई थी, यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर आप लोग मेरी बात सुनते नहीं। कश्मीर, एक बात बताइए मैडम, मुल्ला जी को शायद पता नहीं है, कश्मीर में जब 70 साल से पत्थरबाजी हो रही थी, वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई। मुल्ला जी रहमान की बात कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पे थे तो आपको FIR क्यों की गई है? मैडम अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा पढ़ के बोल दोगे तो उससे होता है क्या? आज ये जो आपके नाम बोल रहे हैं उनके, हाँ, संभल के सांसद, उन पे पहली FIR की गई है। उनके खिलाफ जो ये बकवास करते रहते हैं। मैडम बात सुनिए, एक बार सुनो भी यार, व्हाट्सएप पे आया क्या? व्हाट्सएप पे आया क्या? कम से कम व्हाट्सएप छोड़ के बात किया करो। 5 लोग मरे हैं, वो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। पुलिस की गोली से नहीं मरे, खबर है। अगर माहौल आप देखोगे ना संभल के, इतनी माहौल अच्छे माहौल है हुआ भी आपने दंगा करवा दिया। दंगा किसने कराया? बात तो सारी वही आई ना, एक कोर्ट ने सिर्फ आदेश दिया। मैंने एक बात बताइए, मुल्ला जी आप कह रहे हो दंगा, क्या दंगा कोर्ट ने करवाया? आप सीधा बोलिए, आप कह रहे हैं दंगा करवा दिया। भैया जो सर्वे के लिए जिसने इजाजत दी है वो माननीय कोर्ट है, सर्वे के लिए जो जा रहा है वो कोर्ट के दिशा निर्देश पर वो जो सरकारी आदमी है वो जा रहे हैं। तो क्या पार्टी का हाथ ही नहीं है? मैं तो मैंने बोला हूँ, क्या बोला मैंने? एक चीज सुनो, ये गौरी शंकर मंदिर है, इसमें कोई चीज के लिए अगर सर्वे हो रहा है ना, अगर मैं जाके हुआ मंदिर के अंदर जाके अल्लाह अकबर, सुन लो पहले नारा लगाओ, सुन लो, हम नारा लगाते रहेंगे, ये खड़ा होकर तमाशा देखेगा ना, मुझसे लड़ेगा? पहले बताओ, लड़ेगा नहीं लड़ेगा? आप हुआ गए थे सर्वाई करने के लिए, आप सर्वाई करो ना। आप कोर्ट की मौजूदगी में गए हो और न्यायपालिका ने आपने ऑर्डर दिया। आप सही मानते हैं कि सर्वे वहाँ पे होना चाहिए? जब आप कह रहे सही कोर्ट का आदेश था तो सही था ना, सही था आदेश, सर्वे होना चाहिए था ना, हाँ सर्वे होना चाहिए। जब इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद के मामला था उसमें जब हम मान सकते हैं संविधान के खिलाफ नहीं गया, हमने कोर्ट की माने हैं, लोगों ने तो कह दिया था खून की नदी बह जाएगा, एक मच्छर भी मरा दिखा दो, नहीं मरे ना। आप जो है हुआ दंगा कराने गए थे क्या आप लोग, या सर्वाई करने के लिए गए थे? बताओ ना। नहीं देखो मुल्ला जी, 5 वक्त की नमाज आप अदा करते होंगे, 5 वक्त की नमाज आप अदा करते हो, क्या हमें इतना भी हक नहीं हम अपने प्रभु की जय जयकार का उद्घोष कर सके? क्या हमें कोई जय जयकार का उद्घोष करने से रोकेगा क्या? क्या हमें जय श्री राम बोलने से कोई रोकेगा क्या? क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा हमें? योगी
योगी जी को क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा क्या? हमें मोदी जी को आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हमने तो नहीं कहा कि आप नमाज अदा मत बिल्कुल कीजिए। मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ने दोगे पढ़ने के लिए? फिर मैं वही बात करता हूँ। आपके पास ये बात आई कहाँ से? आपके पास ये बात आई कहाँ से? किसने बताया आपको? जो पत्थरबाज ने किया है, जो पत्थर बजाया है संभल में, उन लोगों के लिए भी चेतावनी यह है कि जिन्होंने भड़काया है या तुम्हें बरगलाया है, उनका नाम खुला बोल दो कि हम इनके कहने पे कह रहे हैं पत्थरबाजी हुई है, जब भड़काया गया है उन लोगों को, कहने में किया गया। और उन कुछ चंद लोगों ने इसमें दुश्मनी भी अदा करी है, चंद लोगों ने दुश्मनी भी अदा करी है। वो 4 बच्चे जो मारे गए हैं उसमें मालूम है सरासर ये गलत हुआ है। कह रहे हैं कि नारे लगे वहां पर, पहले जय श्री राम के नारे लगाए गए मस्जिद के अंदर। देखो मेरी बात सुनो, नारे मस्जिद के अंदर घुस के नहीं लगाएगा कोई, ठीक है ना। रोड पे अगर जा रहा है लगाया है तो उसका कोई रोक टोक नहीं है। ये भी भाई लोग कहेंगे कि कोई घस के किसी के घर में या कोई दरबार हमारे मंदिर में या मस्जिद में गुरुद्वारे में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, वहां जाके घुस के नारे लगाएगा नहीं। मेरी बात सुनो, पूरी आज की डेट में सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सब जगह। और वो तो इतनी बड़ी मस्जिद है। और रही बात इन पत्थरबाजों को, इनका तो मैं बता रहा हूं, जिनके बरगलाए में आके किए हैं और जिनके कहने में आके किए, इनका तो बहुत जल्दी कल्याण चुन के लोगों को मारा जाएगा और चुन को लोगों को बंद किया जाएगा, क्योंकि जो उनको भड़काए हैं उनको नाम बताए और क्यों लोग मारे गए वहां पे। कह रहे हैं भड़काया गया है, नाम बताएं, कहीं ना कहीं से भड़के हैं तभी तो तुझे पथराव आ गए। क्या बोला मैंने बोला है ना, जो पत्थर मारा गया है जो भी है वो गलत है, बोला नहीं बोला? बताओ, मैं तो समर्थन तो नहीं करा ना मैंने। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। सारा प्रीपेड प्लानिंग, सारा प्रीपेड प्लानिंग, बोरियों में पत्थर, छतों पे पत्थर, कौन कहा था? बाबा ने कहा था? नहीं, एक कुछ टाइम पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी कि इस तरह का चीज हो सकती है, तुम लोग तैयारी करके रहना। वो बेचारे मासूम जिन्होंने ये उठा लिया पत्थर, उनको यह नहीं मालूम था आज मैं करने तो जा रहा हूं पर मेरे साथ बड़ा गलत होगा। यहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आज मैंने ये गलत कर लिया है तो कल मेरे घर वालों को भुगतना पड़ेगा। बात तो गए बरगला, आपने देखा पूरी वीडियो में कैसे लोग मुंह छुपा छुपा के पत्थर मार रहे थे। और उसके बाद इनका तो होगा, इनका तो कल्याण नहीं, बहुत जल्द कल्याण होगा। जिनके बरगलाए में आ गए और जो ये नेता बैठे हुए हैं जो उनको बरगलाए हैं भाइयों को, और जिन्होंने अपनी जान गए, इनको बदला लेके भी जाएंगे। रहमान की बात कर रहे हैं जो वहाँ के सांसद हैं। बात सुनो मेरी बात, जिन्होंने भड़का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लिया FIR में उनका नाम आया, सबसे पहले उनका नाम है, वही के सांसद का नाम आया है कि उन्होंने काम है, उन्होंने ही वहाँ के लोगों को भड़काया है और ये पथराव हुए हैं। जब पुलिस ने नाम लिया है तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो था भी नहीं है। हाँ, वो तो हो सकता है। जो जिया रहमान की बातें कर रहे हो, जो संसद की बातें कर रहे हो, वो तो ना दंगा में था, वो तो दिल्ली के बाहर थे, वो तो आया बाद में आया, उसमें FIR हुआ है, ये सच बात है, मगर वो तो था ही नहीं, मौजूद भी नहीं थे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है 6 महीना पहले प्लानिंग हो चुका होता है, साल भर पहले प्लानिंग, 2 महीना पहले प्लानिंग। मैं इस चीज को करके मैं लंदन चला जाऊंगा, उसके बाद तुम कुछ भी करते रहना, मेरे ऊपर उंगली भी नहीं उठेगी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर विपक्ष ने ये सब कुछ करा, प्लानिंग करी, तो बाबा उनके ऊपर एक्शन, विपक्ष वालों पे एक्शन कब लेंगे? अखिलेश, देखो ये दानिश ठीक कह रहा है, इसका भी कहना भी ठीक है कि अगर इन लोगों ने किया है तो मेरी बात सुनो मेरे भाई, एक एक का नंबर लगते जा रहा है, अंदर से अंदर घुसते जा रहे हैं और इनका तो बाजा बजेगा, टपा टप इनका होगा। एक भाई ने बिल्कुल सही कहा, अगर विपक्ष ने या अगर अन्य लोगों ने किया है, गांधी भी कह रहे हैं कि पूरी गलती बीजेपी की है। मेरी बात सुनो, इससे पहले तो पूरी गलती कांग्रेस की होया करती थी, इससे पहले कांग्रेस की गलती होया करती थी, मुस्लिम भाइयों को बरगलाया जाता था, आज नहीं होता है। आज कुछ जगह है ऐसे जहां हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है।